हाय गाइस, मैं हूं ब्रायन और आज बात करने वाले हैं हम डायमेंशंस के बारे में। कितने डायमेंशंस होते हैं और हम किस डायमेंशन तक देख सकते हैं। तो डायमेंशंस को जिस तरीके से हम समझते हैं, डायमेंशन एक डायरेक्शन को कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन कहाँ? एक 90 डिग्री एंगल की तरफ। जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की एक लाइन को हम कहेंगे वन डायमेंशन या 1D लाइन सेगमेंट कहेंगे। उसी को हम डबल कर दें तो हमारे पास बन जाता है एक स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं 2D डायमेंशन। और अगर हम उस स्क्वायर का डबल करते हैं तो हमारे पास बनता है एक 3D क्यूब, जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशन। लेकिन अगर हम उस 3D ऑब्जेक्ट को डबल करें तो हमारे पास बनता है एक हाइपर क्यूब, जिसको हम टेसरेक्ट भी कहते हैं। जैसे ही एक 2 डायमेंशनल क्रीचर एक 1 डायमेंशन को देख सकता है, उसी तरीके से हम जो कि 3 डायमेंशन के अंदर हैं, हम हमेशा 2 डायमेंशंस में देखते हैं। हमारे आइज और उसका जो सरफेस एरिया है वो हमें सिर्फ इतनी इजाज़त देता है कि हम सिर्फ 2 डायमेंशन के अंदर देखते हैं चीज़ों को। बट हमारे लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे और विद द अदर थिंग्स लाइक पैरालैक्स और द लाइट, हाउ द लाइट रेज रिफ्लेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को बता पाते हैं कि आया वो एक 3D के अंदर है, 2D के अंदर है। By only just seeing the 2D ऑब्जेक्ट। और हम सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखते हैं और हमने उसको इतने मायने में देखा है चीज़ों को कि हम उसको डिफाइन कर पाते हैं कि ये 3D के अंदर है। और इसी तरीके से हम कंप्लीट चीज़ को नहीं देख सकते। इनफैक्ट अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप सिर्फ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि सामने 2D में आ रहा है। बट आप जानते हैं कि ऐसा सच नहीं है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। आप उसका बैक नहीं देख सकते। एट द सेम टाइम जब आप उसका फ्रंट देख रहे हैं, या उसके ऊपर का नहीं देख सकते, उसके साइड से देख सकते, मोबाइल के अपने नीचे का नहीं देख सकते एरिया। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ फ्रंट स्क्रीन को देख रहे हैं, क्योंकि आपका सरफेस एरिया आएगा सिर्फ इतनी ज़्यादा देता है। अगर आप पूरे एरिया को देख सको मोबाइल के, तो वो बन जाता है 3D, कि आप 3D में देख सकते हो। बट यू आर वॉचिंग इट इन अ 2D ऑब्जेक्ट। इट इज इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल टू इवन थिंक इन 4D डायमेंशन, बिकॉज हमने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया 3D से आगे, कि 3D से आगे 4 डायमेंशन किस तरीके से देखा जाए। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि 3D के अंदर मूवीज आती हैं, 3D के अंदर हमने काफ़ी सारे गेम्स देखे हैं, बट 4D is very unheard thing. It is really hard. It is really hard. Even if someone creates it, it's hard for us to capture that knowledge of 4 dimension. तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कैटल है। जस्ट अभी के लिए इमेजिन करें कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस कमरे में मौजूद हैं और आप ये एज ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में, इसकी मूवमेंट है, तो आप कह सकते हो कि 3D ऑब्जेक्ट है। बट आप देख इसको 2D के अंदर रहे हो, लेकिन आप जानते हो ये 3D ऑब्जेक्ट है। द वे आई एम होल्डिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस, द पैरालैक्सिस एंड द वे द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इट मेक्स इट लुक लाइक अ 3D ऑब्जेक्ट। बट इवन अगर आप इस कमरे में मौजूद हैं तो आप इसका सामने का हिस्सा देख सकते हैं, दैट इज ओनली 2D। आप इसका बैक नहीं देख सकते कि इसके पीछे क्या पता मैंने कोई ड्राइंग इसके पीछे बनाई हो, आप नहीं देख सकते। इफ यू कुड सी 3D, यू कुड सी एवरीथिंग अपसाइड डाउन ऑफ दिस कैटल। बट अगर आप 4D में देख सकते हैं तो क्या होता है? इनफैक्ट अगर आप 2D ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो 2D नहीं देख सकता कि उसके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, बट एक 3D देखने वाला बता सकता है कि उस ऑब्जेक्ट में क्या है। इनफैक्ट अगर आप 4D देख सकते हैं तो आप इंसान के अंदर देख सकते हैं, उसके हर एक ऑब्जेक्ट को। इनफैक्ट it becomes a lot big question about how we are going to even interact in the 4D dimension. So वो उसके लिए let's make it easy. ये अगर जो यहाँ पर शख्स, लेट्स मेक इट सिंपल, कि कोई शख्स या क्रीचर है जो 4 डायमेंशन के अंदर देख सकता है, वो ना सिर्फ इसको एज अ 2D देखेगा, इसको एज अ 3D चारों तरफ से देख सकेगा, बल्कि ये तक बता सकेगा कि इस कैटल के अंदर क्या है। क्या सिर्फ गर्म पानी है, क्या कॉफी है, क्या चाय है, हु नोस। और इसके साथ ही साथ अगर आप 3D देख सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास पीछे एक ग्लास है। और अगर आप 4D देख सकते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि इस कैटल के अंदर कोई कॉफी चाय कुछ नहीं, सिर्फ एक ठंडा जूस था। These are dimensions. With that note, I leave you with the 3D objects and 4-dimensional view. Hope you like the video. Please like and subscribe, and I will make sure to make more better content for you in the future. Stay tuned. Bye.